अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज बरोज़ जुम्मा 5 मई 2024 को बहुत सारी वैकेंसीज़ अनाउंस की हैं। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो इसमें से सिर्फ 300 प्लस पोस्ट्स जो हैं वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए हैं, मेल एंड फीमेल। बाकी वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि जो गलतियां लोग करते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देते हुए वो आप ना करें और सारी पोस्ट्स जो हैं वो देख लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इन शॉर्ट कि हमारे पास कौन कौन सी पोस्ट्स अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले जो पोस्ट अनाउंस हुई है वो है सीनियर ऑडिटर की, लेक्चरर मेल की, प्रिंसिपल फीमेल की, फिजियोथेरेपिस्ट BPS 17 की, असिस्टेंट BPS 16 की, मेडिकल ऑफिसर BPS 17 की, स्टोर ऑफिसर BPS 16 की, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फीमेल। इसकी 11 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं फीमेल की। सीनियर ऑडिटर BPS 16 की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, ट्रेन ग्रेजुएट मेल BPS 16, इसकी 315 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। अभी हम आगे इसको डिटेल में भी देखते हैं। असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर की, ENT सर्जन की, चीफ टेक्नीशियन की, स्टाफ वेलफेयर ऑफिसर की, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोटोकॉल ऑफिसर की, असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट BPS 16 की, सीनियर ऑडिटर की। अब जो हमारे पास जो एडवर्टीज़मेंट आई है वो आई है 3 मई 2024 को, और इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 20 मई 2024। अब एक बात याद रखें कि कुछ लोग ये गलती करते हैं कि एडवर्टीज़मेंट जब शाया होती है उसको अप्लाई करने के बाद जो फ़ी वाउचर होता है वो नहीं संभालते, या उनको याद नहीं रहता, या उनको ये नहीं पता होता कि जब एग्ज़ाम होगा या टेस्ट होगा तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है वो आपसे मांगते हैं वो फ़ी वाउचर। जब आप बैंक में फ़ी जमा कराते हैं तो एक कॉपी आपको भी मिलती है, तो काइंडली उस वाउचर को लाजमी अपने पास संभाल कर रखिएगा, क्योंकि उसके बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप टेस्ट दे भी दें तो आगे बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर ऑडिटर BPS 16 की। इसकी हमारे पास जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो है ग्रेड C बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, या सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री विद ICMA 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और CA फाउंडेशन और ACCA नॉलेज लेवल क्वालिफाइड। इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 20 से 28 साल, और इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 1 है। इसके बाद लेक्चरर मेल जो है टेम्परेरी लाइकली टू बी कंटिन्यू XFG कॉलेज, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। इसमें एक कैटेगरी है कंप्यूटर साइंसेस की जिसकी 1 वैकेंसी है, एजुकेशन की 1, इंग्लिश की 2। एज लिमिट इसके लिए 22 से 28 साल है, और पर 5 ईयर रिलैक्सेशन भी होती है एज की, और इसमें टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 4 हैं। इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद में है। जो प्रिंसिपल फीमेल BPS 19 रिक्वायर्ड है, इसकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 4 हैं, और इसमें सिंध रूरल ओपन मेरिट इसकी 2 पोस्टें हैं, सिंध अर्बन की 1 पोस्ट है, बलूचिस्तान की 1 पोस्ट है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद में है। फिजियोथेरेपिस्ट BPS 17, इसके लिए जो एज लिमिट है 22 से 30 साल है, इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 है, और डोमिसाइल सिंध रूरल ओपन मेरिट 1 वैकेंसी उसके लिए है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। असिस्टेंट BPS 16 परमानेंट गिलगित बल्तिस्तान सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, एज लिमिट 20 से 28 साल, वैकेंसी 1, और डोमिसाइल जो है कोटा वो गिलगित बल्तिस्तान का ही होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर BPS 17, इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो MBBS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय PMDC। 1 ईयर हाउस जॉब का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज लिमिट 22 से 30 साल, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 हैं, सिंध अर्बन वुमेन कोटा, ये वुमेन के लिए 1 वैकेंसी है सिर्फ। स्टोर ऑफिसर BPS 16, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय HEC। एज लिमिट 20 से 28 साल, और इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 हैं।
अब हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। याद रखें कि जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फीमेल है, परमानेंट डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैंट कैरीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर्स इन अ रेलिवेंट सब्जेक्ट विद बीएड। इसके लिए बीएड भी रिक्वायर्ड है, मस्ट होना चाहिए। मतलब आपने बीएस किसी भी फील्ड में किया हुआ है जो रिक्वायर्ड है, और साथ आपने बीएड भी किया होना चाहिए। फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। इसमें कैटेगरीज अगर हम देखें, बायोलॉजी की 2 पोस्ट्स हैं, केमिस्ट्री की 3 पोस्ट हैं, हिस्ट्री की 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स की 2 पोस्टें हैं, फिजिक्स की 2 पोस्टें हैं, उर्दू की 1 पोस्ट है। एज लिमिट 20 से 28 साल और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 11 हैं। पंजाब की 2 सीटें हैं, सिंध रूरल की 3 ओपन में है और माइनॉरिटीज़ में 1 है। सिंध अर्बन की ओपन मेरिट में 2 हैं। बलूचिस्तान की 2 वैकेंसीज़ हैं, एक्स फाटा की 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो है हमारे पास 1 वैकेंसी है। अब याद रखें यहाँ पर एक चीज़ लिखी है नोट, ये बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट मस्ट क्लियरली इंडिकेट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म द कैटेगरी A to F। मतलब आपने बताना है कि भाई आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है, आपका केमिस्ट्री है, आपका हिस्ट्री है, आपका बायोलॉजी है, ये तो बताना ही होगा आपको। फॉर विच दे अप्लाई सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सेपरेट फ़ी बी पेड फॉर ईच कैटेगरी। द कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री, जिन कैंडिडेट्स के पास मास्टर की डिग्री है और BS विद 16 ईयर स्कूलिंग इन एजुकेशन, ये इन्होंने 16 ईयर जिनका जो बैचलर्स है वो है ही मतलब एजुकेशन में है। मतलब अगर एक बंदे ने BS किया ही एजुकेशन में है, उसका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट ही BS एजुकेशन है, तो उसके लिए BEd रिक्वायर्ड नहीं है। और इक्विवेलेंट और MPhil इन एजुकेशन और PhD इन एजुकेशन विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ BEd, तो उनके लिए BEd रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी जिसने BS या MS किसी और फील्ड में किया है एजुकेशन के अलावा, उसके लिए BEd मस्ट है। सीनियर ऑडिटर BPS 16 और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 1 है और एक्सपार्टा की ही 1 पोस्ट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर BPS 17, इसकी जो एज लिमिट है 22 से 30 साल, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 हैं। अब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेल, ये सबसे ज़्यादा पोस्टें आई हैं। BPS 16 परमानेंट फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन FGEI डायरेक्टरेट कैंट्स गैरिजन्स, इनकी जो पोस्टिंग होती है वो कैंट्स में ही होती है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट विद BEd फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। कैटेगरीज बायोलॉजी की 30 पोस्टें हैं 30, बॉटनी की 2, केमिस्ट्री 33, कंप्यूटर साइंसेस 30, इंग्लिश 50, इस्लामियात 20, मैथमेटिक्स 46, पाकिस्तान स्टडीज़ 26, फिजिक्स 42, उर्दू 34। और इसके लिए एज जो लिमिट रिक्वायर्ड है वो 20 से 28 साल, और इसकी जो टोटल पोस्टें हैं वो हैं 315। अब अगर हम बात करें डोमिसाइल बेस, तो मेरिट में हैं 23 पोस्ट, पंजाब की हैं 155 पोस्ट, सिंध रूरल की हैं 36 पोस्ट, सिंध अर्बन की हैं 26 पोस्ट, खैबर पख्तूनख्वा की 36 पोस्ट, बलूचिस्तान की 90 पोस्ट्स, फाटा की 10 पोस्ट और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 8 पोस्ट। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर ऑफ पाकिस्तान, मतलब जो कैंट्स होते हैं FGEIs के, वहाँ पर पोस्टिंग होगी। और इसमें भी वही नोट लिखा है जो ऊपर लिखा हुआ था कि हमारे पास अगर किसी शख्स ने BS स्पेसिफिकली एजुकेशन में किया हुआ है तो उसके लिए BEd रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा किसी ने भी BS MS PhD केमिस्ट्री में की है, फिजिक्स में की है, मैथमेटिक्स में की है, पाक स्टडीज़ में की है, इस्लामियात में की है, उर्दू में की है, उसको लाजमी BEd रिक्वायर्ड है। बाज़ दोस्तों का ये सवाल था कि अगर मैंने MS किया हुआ है केमिस्ट्री में तो क्या उसके लिए रिक्वायर्ड होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि MS आपका केमिस्ट्री में है, इसका एजुकेशन से BEd से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इट इज़ मस्ट फॉर अ पर्सन जिसने MS किया हुआ है, उसके लिए BEd रिक्वायर्ड है। इसी तरह असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर BPS 17 की हमारे पास जो है टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं, और इसमें जो पंजाब की है मेरिट पे 1 है, पंजाब की 3 पोस्टें हैं, KPK की 1 पोस्ट है। ENT सर्जन, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है MBBS, और इसकी एज लिमिट 32 से 40 साल, इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 हैं। चीफ टेक्नीशियन, इसकी जो टोटल एज लिमिट है 22 से 28 साल, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 हैं।
ऑफ स्टाफ वेलफेयर ऑफिसर, इसकी जो एज लिमिट है 32 ईयर प्लस 5, रिलैक्सेशन भी है, एज रिलैक्सेशन, और नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोटोकॉल, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 हैं। असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट BPS 16, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 1 हैं। सिस्टम ऑडिटर, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 1 हैं। तो ये होगी हमारे पास जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी आज पोस्टें आई हैं इससे रिलेटेड। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ख़ास तौर पर स्पेसिफ़िकली वो लोग जो FPSC जिनको डाटा रिक्वायर्ड हो केमिस्ट्री से रिलेटेड या पैडागोजी से रिलेटेड, तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनको प्रोवाइड कर दूंगा। या अगर मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड गाइड कर दूंगा। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।